द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। बुली और सुली ऐप के जरिए जिस तरह का कांड किया जा रहा था यह आप सबने देखा, लेकिन कैसे महाराष्ट्र पुलिस की तत्परता की वजह से इन लोगों को जेल में डाला गया और फिर कड़ियां मिलनी शुरू हुई। जब बुली ऐप के बारे में जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया था, नीरज बिश्नोई, उससे जब पूछताछ हुई तो यह पता चला कि जो सुली ऐप वाला मामला है वो कहां शुरू हुआ था, तो उस शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। वो शख्स जो गिरफ्तार हुआ है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम है ओंकारेश्वर ठाकुर। डीसीपी केपीएस मल्होत्रा के मुताबिक ओंकारेश्वर जनवरी 2020 में ट्विटर के ट्रेंड जनरल असेंबली नाम के एक ग्रुप में शामिल था। समूह ने चर्चा की कि मुस्लिम महिलाओं को ट्रोल किया जाना चाहिए। आप समझिए इस बात को, जो अधिकारी ये बात बता रही है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद उन्होंने इस ऐप को बनाने पर विचार किया, यानी मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने के लिए ये एप्लीकेशंस बनाए गए थे। इन एप्लीकेशंस के जरिए सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि एक समुदाय मात्र को टारगेट किया जाए, उनकी महिलाओं को बदनाम किया जाए। आप समझिए कितनी घिनौनी हरकत है ये, जिसकी कहीं भी माफी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस राज्य में हो, उस राज्य की पुलिस कभी इस पर तत्परता नहीं दिखाती, कभी इस मामले पर तत्परता दिखाकर उनको जेल में ना ठूंसती। यही सवाल है जो देश में उठाया जा रहा है, क्योंकि जहां जहां से गिरफ्तारियां हुई हैं वो सब बीजेपी शासित राज्य हैं। अगर इंदौर से ये शख्स जो सुली ऐप वाला गिरफ्तार हुआ है, ये भी आप समझिए इंदौर में सरकार किसकी है। इंदौर माने मध्य प्रदेश, माने शिवराज मामा जी की सरकार है, और मामा जी की सरकार में छुपा हुआ यह बदमाश उस तरह की हरकतें कर रहा था। एक के बाद एक जब बुली बाई की तस्वीरें खुलनी शुरू हुई तो सारी चीजें निकलकर सामने आ गई, किस तरह से इस पूरे मामले में मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने का मन बनाया गया था। कई सारे ट्वीट्स भी हमारे सामने, एक ट्वीट्स में पढ़ के सुनाता हूं। डॉक्टर उदित राज ने ट्वीट किया है। डॉक्टर उदित राज कांग्रेस के नेता हैं, कभी दिल्ली में सांसद हुआ करते थे। अब वो लिखते हैं, अगर बीजेपी की सरकार हर राज्य में होती तो बुली बाई ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी और चरित्र हनन करने वालों को पकड़ा ना जाता। ये बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने। मुख्य आरोपी उत्तराखंड और कर्नाटक के हैं, लेकिन पकड़ा महाराष्ट्र पुलिस ने। उन्होंने कहा नया भारत, आगे डॉट डॉट डॉट। क्या यही नया भारत बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था, जहां एप्लीकेशन के जरिए एक समुदाय की महिलाओं के बारे में ऐसी घिनौनी बातें की जाएंगी, ऐसे घिनौने कृत्य किए जाएंगे जो कभी क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन हां, यह सब हो रहा था। तो बुली बाई के बाद सुली ऐप पकड़ा गया। दरअसल जब सुली ऐप पर हंगामा मचा तो ओंकारेश्वर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए गए थे। इसी से शक की सुई उसकी तरफ बढ़ी और ज्यादा। पुलिस तकनीकी और फॉरेंसिक जांच के जरिए प्रासंगिक सबूत खोजने की कोशिश कर रही थी। डीसीपी केपीएस मल्होत्रा के मुताबिक बुली बाई ऐप मामले में जो गिरफ्तार हुआ था नीरज बिश्नोई, उसी से पूछताछ हुई। उसी से ही सुली ऐप मामले में आरोपी जुड़ा हुआ था। सुली और बुली, ये नाम जरूर चेंज है, लेकिन एक ही काम है इन दोनों का, नफरत फैलाने का काम। और उसके बाद इस बात की पुष्टि उनके खिलाफ किशनगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज से हुई थी। उन्होंने एक युवती की तस्वीर ट्वीट की और उस पर बोली लगाई। जब पुलिस ने आगे जांच की तो उन्हें पता चला कि सुली ऐप डील के निर्माताओं ने संपर्क में भी था। ये इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मध्य प्रदेश में छापेमारी की और ओंकारेश्वर ठाकुर को गिरफ्तार किया, इसको जेल में डाला। 25 वर्षीय ओंकारेश्वर ने आईपीएस अकादमी इंदौर से बीसीए किया है। शुरुआती पूछताछ में उन्होंने कबूला कि ये ट्विटर एक बिजनेस ग्रुप का सदस्य था। ट्विटर ग्रुप पे उसमें मुस्लिम महिलाओं को ट्रोल करने, बदनाम करने के इरादे से ये एप्लीकेशन बनाया गया था। उन्होंने ये कोड गिटहब पर बनाया है। गिटहब जिस पर ये बुली ऐप भी है, सुली ऐप है, इस बात को समझना आप कि दोनों ही एक ही जगह बनाए गए थे। इसकी पहुंच समूह के सभी सदस्यों को दी गई। ऐसे में इस ऐप ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी इसको शेयर किया, जिसमें ग्रुप के सदस्यों ने मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें पोस्ट कर उन पर बोली लगाने की कोशिश की और गिरफ्तार भी ना हो। सुली ऐप आपने देखा उसके बाद किस तरह से उन्हीं राज्यों में चल रहा था जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे उत्तराखंड। इस पर राहुल गांधी ने भी कल तंज लगाया था। भाजपा ने नफरत की फैक्ट्री लगा रखी है। बुली बाई ऐप को लेकर राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया था। उन्होंने कहा कि पूरा देश ये देखकर हैरान है कि कम उम्र के जिन युवकों को इस ऐप के कारण पकड़ा गया, उनमें नफरत कहां से आई। सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी ने पूछा था कि आखिर बताइए, जो सुली ऐप चला रहे हैं, चाहे वो बिश्नोई हो और चाहे वो ओंकारेश्वर ठाकुर हो, इन दोनों लड़कों की जो उम्र है, इस उम्र को देखकर यह समझ नहीं आता कि छोटी सी उम्र में इनके अंदर नफरत भरने वाला कौन है। यह 2014 के बाद से जो सरकार आई है,
और जो संघी विचारधारा के फर्जीवादी लोग जो घूम रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे समुदायों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ईसाई समुदाय के लोग हों, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों, इनका यही धंधा है कि नफरत फैलाना, नफरत फैलाना। और छोटे छोटे बच्चों, ये बहुत ही निंदनीय है कि आजकल का युवा 25 साल की उम्र, आप समझिए इस बात को। राहुल गांधी जो सवाल खड़ा किया है बेहद ही जरूरी सवाल है और अहम सवाल है कि बताइए आप कि भाई इतनी छोटी उम्र में इनके अंदर ऐसा जहर कौन भर रहा है, कौन इनको भड़का रहा है, कौन कह रहा है कि ऐसा करो। इनको भी डर लगता होगा। आमतौर पर जब कोई क्राइम करता है तो उसके अंदर डर होता है कि अगर हम ये करेंगे तो फंस जाएंगे। लेकिन यह संभव हो सकता है कि कोई बड़ा नेता होगा जिसको प्रॉफिट होगा इन सब चीजों से, उसका हाथ इन लोगों के सर पे होगा कि तुम बेटा करो, हम तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तुम्हें नहीं होगी। आप देखिए कि उनमें यह सवाल पूछा, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाजपा खुद नफरत फैलाने वाली फैक्ट्री है। एक फैक्ट्री चला रही है नफरत फैलाने वाली, उसमें तैयार कर युवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है उस फैक्ट्री में, और उसका टेक फॉग ऐप भी इनमें से ही है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बुली बाई ऐप मामले में अभियुक्तों की कम उम्र देखकर पूरा देश पूछ रहा था कि इतनी नफरत आती कहां से। दरअसल भाजपा ने नफरत की कई फैक्ट्री लगा रखी है, टेक फॉग उनमें से एक है। इसके साथ ही वो खबर भी उन्होंने कही, टेक फॉग भाजपा की मददगार ऐप है जिसने साइबर प्लेटफॉर्म पे नफरत फैलाने तथा छेड़छाड़ की ताकत दी है। इस ऐप के जरिए उपयोगकर्ता को दक्षिणी पंथी विचारधारा के प्रोपेगेंडा से जोड़ा जाता है। आप समझिए कि इस मास्टरमाइंड जिसको गिरफ्तार किया गया है वो 21 साल का है, जबकि सुली ऐप का जो चला रहा था उसकी 25 साल उम्र है। आप समझिए कि इस उम्र में बच्चे अपने कैरियर बनाने के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कैसे नौकरी पानी है, कैसे अपना परिवार चलाना है, कैसे अपने घर के बारे में काम करना है। लेकिन ऐसे वक्त में, ऐसे उम्र में वो नफरत फैला रहे हैं, वो मुस्लिम महिलाओं की बोली लगा रहे हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि नफरत किस कदर इस देश में फैल गई है। नीरज बिश्नोई की उम्र 21 साल है। यह असम के जोराहट से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा था कि नीरज बिश्नोई ही इस मामले में मुख्य साजिश करता है और कथित तौर से विवादास्पद ऐप बनाने में शामिल है, जिस पर कथित नीलामी के लिए सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें पोस्ट की गई थी। पुलिस ने कहा इस मामले में उसने अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है और नीरज बिश्नोई के आधार पर ही इस ओंकारेश्वर ठाकुर, देखिए नाम ओंकारेश्वर मतलब भगवान भोलेनाथ का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, और भगवान भोलेनाथ का नाम होने के बजाय किस तरह का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, दूसरे समुदाय की महिलाओं के बारे में ऐसी टिप्पणी, बोली लगाई जा रही, ट्वीट किया जा रहा है। ऐसे लोगों को तो जेल में जाना ही चाहिए। साथ ही साथ जो इनसे करवा रहा है, सबसे बड़ी बात यही है, 21 साल की उम्र नीरज की है, 25 साल की उम्र ओंकारेश्वर की है। तो ये सब इनके पीछे कौन लोग हैं, उस गिरोह को पकड़ना पड़ेगा। नहीं तो ये समाज में एक दिन ऐसा जहर फैला देंगे, ऐसा विष घोल देंगे कि आने वाले समय में जो छोटे छोटे बच्चे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी काम में लग जाएंगे। और ये जो बात राहुल गांधी ने कही है कि ये फैक्ट्री जो लगाई गई है, ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने नफरत फैलाने वालों की फैक्ट्री लगा रखी है, जिसमें युवाओं को झोंक दिया है। आज युवा जो अंधभक्तों की श्रेणी में आप युवाओं को देख रहे हैं, वो अपने भविष्य की चिंता नहीं कर रहा। मोदी 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 जी बहुत अच्छे, मोदी जी क्यों, उसके अंदर भरा गया है। कुछ ऐसे छोटे बच्चे आपको मिल जाएंगे, कम उम्र के बच्चे मिल जाएंगे, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि देश में आखिरकार हो क्या रहा है। ये जो दिखाते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने कुछ और है, ये पता नहीं है उनको, लेकिन उनके अंदर बस वही जहर भर दिया गया है। मोदी के आगे कुछ सूझता ही नहीं है उन्हें, और इसीलिए शायद देश एक ऐसी दिशा की ओर जा रहा है और युवा एक ऐसी दिशा की ओर जा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलेगी। और इस देश में एक दिन ऐसा आएगा सिर्फ नफरत बचेगी और कुछ नहीं बचेगा। ये जो काम किया जा रहा है ये बेहद ही निंदनीय है, बेहद ही अशोभनीय कार्य हो रहा है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।